ये कहानी है दक्षिण भारत के एक शिवधाम की। कलयुग के अंत में यहाँ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो युग के अंत के आरंभ का संकेत देगा, जिसके सबसे अहम किरदार हैं भगवान कल्कि। कल्कि पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण समेत कई ग्रंथों में कल्कि अवतार की कहानी लिखी है, जो सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में तलवार लिए दुष्टों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार कहां जन्म लेंगे ये सभी जानते हैं, लेकिन इनका अश्व देवदत्त और तलवार कहां और कैसे मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। दारुणमिदं चाश्वं कामगं बहुरूपिणं शुकमेनं च सर्वज्ञं मया दंतं गृहाण भोः। भगवान कल्कि को अश्व और तलवार देते हुए महादेव कहते हैं, मेरे द्वारा दिए गए गरुड़ की आकृति वाले अस्त्र, इच्छानुसार बहुत से रूप धारण करने वाले अश्व को ग्रहण करो। देश के नांदयाल जिले में, जिसका नाम है यागंटी उमा महेश्वर मंदिर। दावे के मुताबिक यही वो शिव भूमि है जहां भगवान शिव के हाथों कल्कि अवतार को तलवार और दिव्य अश्व मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? क्या वो आज भी कहीं मौजूद हैं, कहीं रखे हैं? अगर हां, तो कहां मिलेंगे? अगर नहीं, तो उस धाम का जिक्र पुराणों में क्यों है? सवाल कई थे और जवाब सिर्फ एक, यागंटी उमा महेश्वर मंदिर, जिसका पहला ही दृश्य बेजोड़ निकला। पहाड़ की गोद में बसा ये एक अद्भुत संसार था। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और बीच में महादेव की भूमि, जहां कई निशानियां थी। सबसे पहले दिखी एक बड़ी गुफा, जिसके अंदर है वेंकटेश स्वामी का मंदिर। एक कुंड, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। उमा महेश्वर का शानदार धाम, धाम के अंदर नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा, वक्त के साथ जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। दस्तावेज, तस्वीर या सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मूर्ति पहले इन चार खंभों के बीच में थी। लोग इसकी परिक्रमा करते थे, लेकिन नंदी महाराज का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि परिक्रमा के लिए जगह नहीं बची। लेकिन हमें तलाश थी उस गुफा की, दावे के मुताबिक जहां से श्री कल्कि का अश्व बाहर निकलेगा, जहां उनको तलवार मिलेगी। तो लोगों ने कहा, आप सही जगह आए हैं, ये सब कलयुग के अंत में होगा, जिसका ऐलान खुद ये नंदी महाराज करेंगे। हम उस शिव भूमि पर थे, कल्कि पुराण के मुताबिक, जहां कल्कि अवतार की भगवान शिव से मुलाकात होगी। महान संत पोतलूरी वीर ब्रह्मेंद्र ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिस गुफा से कल्कि का अश्व निकलेगा वो भी यही है। फिर हमने सोचा, पहले इस शिव भूमि की कथा समझते हैं। गुफा का सुराग जरूर उसी पौराणिक कथा में कहीं छुपा होगा। ये कहानी शुरू होती है महर्षि अगस्त्य से, जो यहाँ के मंदिर में भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो प्रतिमा खंडित हो गई। तब यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उनके आदेश से भगवान वेंकटेश की मूर्ति एक गुफा में स्थापित कर दी गई और खुद भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में इस मंदिर में समा गए, जिसे आज उमा महेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये भूमि जितनी भगवान शिव की है, उतनी ही भगवान विष्णु की भी है, जिनका 10वां अवतार भगवान कल्कि होंगे।
भगवान वेंकटेश की प्रतिमा एक गुफा में है। भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि का अश्व भी गुफा से निकलेगा। चट्टानों की हालत और पत्थरों की बनावट बता रही थी ये कंदरा युगों पुरानी है। यही है भगवान वेंकटेश की प्रतिमा, जिसे अगस्त्य मुनि मंदिर में स्थापित करना चाहते थे। युगों पुरानी इस मूर्ति को देखना एक अलग और खास अनुभव था। लेकिन हर शाम इस चोटी पर आरती होती है। जी हाँ, जमीन के सैकड़ों फुट ऊपर इस चोटी की बात हो रही है और माना जाता है कि जिस तरफ दिया जलता है, कल्कि का अश्व देवदत्त उसी दिशा से बाहर आएगा। मंदिर के चारों तरफ ढेर सारे ऊंचे पहाड़ हैं। माना जाता है कि देवदत्त घोड़े की पौराणिक कंदरा इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपी है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं, वहां कोई जाता नहीं। लेकिन कहानी सभी जानते हैं। की परंपरा, जिसे आकाश दीपम कहते हैं, ये तो सदियों पुरानी है। तो इसका जवाब है कल्कि पुराण मिले, जिससे कंदरा की दिशा पता चली। बस तभी से आकाश दीपम की परंपरा निभाई जा रही है। दीप की दिशा तो हम नीचे से की का अश्व देवदत्त निकलेगा, और ये दावा नहीं, पुराणों में लिखी भविष्यवाणी है। जिस शिखर पर आरती होती है उसका आकार त्रिशूल जैसा दिखता है। पर्वतारोही की तरह पुजारी जी शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नीचे रुक गए और पुजारी जी को चढ़ते हुए देखने लगे, जो कुछ ही देर में शिखर पर थे। पहले दिया तैयार किया गया, फिर उसे प्रज्वलित कर दिया गया। फिर शुरू हुई आकाश दीपम की प्रक्रिया। अब खुद को रोकना मुश्किल था। फिर कल्कि पुराण में जिसे कई दिव्य शक्तियों का स्वामी बताया गया है, कुछ पुराणों के मुताबिक उस सफेद अश्व के पंख भी होंगे, तो कुछ कथाओं के मुताबिक उसका नाता पौराणिक अश्व दधृक से है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। दधृक को दुनिया का पहला घोड़ा माना जाता है। नहीं थी, लेकिन आज तक कोई नहीं गया। इंसान इस पौराणिक कंदरा में चहलकदमी कर रहा था। एक साथ सैकड़ों घोड़े खड़े हो सकते थे। पुरानी चट्टानों के सिवाय कुछ पूरी कंदरा में हॉल नुमा कई चेंबर थे,
जो घोड़ों की कहानी से मेल खाते थे। लेकिन हमें और कोई निशानी या साक्ष्य नहीं दिखे तो हम कंदरा से बाहर आ गए और वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से ये सफर शुरू हुआ था। माना गुफा बहुत पुरानी थी। उसकी बनावट भी दावे और कहानी के मुताबिक थी। एक प्राकृतिक शिवलिंग भी था। लेकिन ऐसे तो देश में कई कंदराएं होंगी। ये कल की अवतार के अश्व वाली ही गुफा है, ये कैसे तय होगा?